लेकिन जो आएगा वो जाएगा, ये नियम है। हम लोग किसको भूल जाते हैं। बच्चा पैदा हुआ मेरे बच्चा हो गया, अब ये हमारे बुढ़ापे में सेवा करेगा। 1 घंटे बाद खबर आई मर गया। अरे क्यों तुमने सोचा है मेरे बुढ़ापे में काम आएगा? कोई किसी के काम नहीं आता, अपना कर्म काम आता है। तुमने जो धर्म किया है, दान किया है, पुण्य किया है, भक्ति की है, वो साथ देगी और कोई नहीं देगा। 1000 हो। धृतराष्ट्र ने कहा मेरे 100 पुत्र और गुणवान बलवान, सब उनके अंदर विशेषताएं, और सब मर गए और मैं बूढ़ा अंधा जिंदा हूँ। ने कहा मैं श्री कृष्ण से पूछूंगा, हम जानते हैं वो भगवान है। उनसे पूछा कि हमने कौन सा पाप किया था महाराज? ये संसार का अर्थ ही है सरकने वाला। ये ऊपर से सरकता जा रहा है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, और एक दिन समाप्त हो जाएगा। इसमें आने वाले 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक तो कैदी, मायाधीन, जिन्होंने भगवत प्राप्ति नहीं की, देह को मैं माना, संसार में सुख माना, ऐसे अज्ञानियों को मायाधीन कहते हैं। तो वे भी आते जाते अनंत जन्म बीत गए। कोई साइंस न होगी और न है कि नहीं जी हम नहीं जाएंगे। जो आएगा वो जाएगा। नंबर 2 होते हैं महापुरुष, मायातीत उनको कहते हैं, माया से परे हो गए, वे भी जाते हैं। जगत गुरु शंकराचार्य, निम्बारकाचार्य, माधवाचार्य, तुलसी, सूर, मीरा, कबीर, नानक, तुकाराम सब गए। और तीसरा होता है भगवान। कभी कभी वो भी आते हैं अवतार लेकर, लेकिन वो भी जाते हैं। अब जाने में अंतर है। एक तो कैदी है, उसको पकड़ के ले जाया जाता है, वो जाना नहीं चाहता। संसार में कोई भी मरना नहीं चाहता। बूढ़ा हो गया, कैंसर हो गया, मालूम है मरना है, लेकिन अगर कोई गला दबावे, क्या कर रहे हो? अरे तो तू इतना कष्ट पा रहा है कैंसर में, मरना तो वही है, अभी मार दूं? नो नो नो। अरे देखो सभी जीव दुखी है, तो कैंसर नहीं भी उनको है। कितना दुख है सबको। पैदा होते समय ही घोर दुख, घोर दुख। इसके बाद बचपन में कितना दुख, मच्छर काट रहा है,
वो रो रहा है, न माँ को बता सके क्यों रो रहा हूं, न हाथ उठा सके कि मच्छर को भगा दे। रात में पेशाब कर दिया, पाखाना कर दिया, ठंड लग रही है, अब वो बोल भी तो नहीं सकता, मम्मी मेरा कपड़ा बदल दो। कितना दुख होगा हम लोगों ने, लेकिन एक दुख नहीं मिला था। क्या? हमने किसी को अपना नहीं माना था। मम्मी मर गई तो हमको दूध पीने को मिल गया, हम पैर उछाल रहे थे। को पता ही नहीं मम्मी क्या होती। अभी तो हम 1 महीने के हैं और बड़ा हुआ, अब मम्मी को पहचानने लगा, पापा को। अब परिवार वालों को और सबने बेवकूफ बनाया हमको। मैं तेरा हूं, मैं तेरी मम्मी हूं। धीरे धीरे हमारा अटैचमेंट हो गया मम्मी में, दीदी में, भाई में, बहन में, और बड़े हुए तो एक मैम साहब आ गई, अब उसमें अटैचमेंट हो गया। अब 1 2 4 6 बच्चे हुए और बच्चों के बच्चे हुए। अब वो बुढ़ापा आ गया, पता है जाने वाले हैं, लेकिन पोते को लेके गोद में खिला रहे हैं, वहां तक चला गया अटैचमेंट। अब 15 आदमी हो गए, 25 आदमी हो गए परिवार में, बहुत खुश। देखो हमारा इतना परिवार है। अब जब इतना परिवार है तो उसमें कुछ न कुछ गड़बड़ रोज होगी। आज उसको बुखार हो गया, आज उसका एक्सीडेंट हो गया, आज उसका ये हो गया, और सबके लिए रो। अपने शरीर का दुख तो भोगना ही है, काम क्रोध लोभ मोह का दुख तो भोगना ही है। ये बाहर वालों का भी दुख आ गया हमारे ऊपर। आज वो मर गया रो, आज वो मर गया रो, लेकिन मरना नहीं चाहता। तो उसको जबरदस्ती यमराज ले जाते हैं, नहीं जाना चाहता तो भी। जैसे कैदी अपराधी को जब जज सजा दे देता है तो पुलिस वाले जबरदस्ती ले जाते हैं, चलो। अरे हमारे बच्चे छोटे छोटे नहीं चलेगा, छोटे छोटे हैं तो क्यों डकैती डाला, क्यों मर्डर किया। तो एक तो ऐसे लोग होते हैं मायावी, जो जबरदस्ती ले जाए जाते हैं और उस समय घोर दुख होता है उस जीव को जब निकालते हैं शरीर से। अब नंबर 2 मायातीत। शरीर के दुख हो सब उनको भी होंगे, लेकिन उनको फीलिंग नहीं होती। वो जानते हैं ये मेरा शरीर है, मैं शरीर नहीं हूं। अपने को शरीर से अलग मानते हैं। उनका भी बाप मरेगा, बेटा मरेगा, सब बड़े बड़े महापुरुषों के सब मरे जिए हैं। उनको भी कैंसर हुआ, किसी को कुछ हुआ है, किसी को कुछ, लेकिन वो हमारी तरह हाय हाय नहीं किए। और जब जाना होगा तो उनको जबरदस्ती नहीं ले गया यमराज, हाथ जोड़कर आया और कहा महाराज आपका समय हो गया,
जो विधाता ने लिखा था, अब आप चाहे तो रहे चाहे तो जाए। वो यमराज के सिर पर पैर रखकर पुष्पक विमान के द्वारा भगवान के लोक में जाता है। महापुरुष शरीर छोड़ देता है, दिव्य शरीर मिलता है उसको। और तीसरे भगवान हैं, वे तो स्वेच्छाधारी है, जब चाहे आवे जब चाहे जाए, उनकी कोई सर्विस तो है नहीं। वे भी टाइम पर आते हैं और जाते भी टाइम पर है। यमराज उनके पास भी आता है, महाराज आपका समय हो गया, 11,000 वर्ष हो गए आपके। अच्छा, मुझे मालूम है। तो अपने विमान को बुलाया और चले गए। तो मायातीत और मायाधीश, ये दोनों शरीर छोड़ते नहीं। भगवान तो शरीर सहित जाते हैं और महापुरुष चाहे तो शरीर छोड़ दे और चाहे वो भी शरीर के साथ चला जाए, उसी शरीर को दिव्य बना दे। दोनों स्वेच्छाधारी होते हैं, किसी के गुलाम नहीं। जैसे गौरांग महाप्रभु ने शरीर छोड़ा ही नहीं, तमाम 99% महापुरुषों ने शरीर छोड़ दिया, जैसे उनकी इच्छा हो वैसा करते हैं। लेकिन जो आएगा वो जाएगा, ये नियम है। हम लोग किसको भूल जाते हैं। बच्चा पैदा हुआ मेरे बच्चा हो गया, अब ये हमारे बुढ़ापे में सेवा करेगा। 1 घंटे बाद खबर आई मर गया। अरे क्यों तुमने सोचा है मेरे बुढ़ापे में काम आएगा? कोई किसी के काम नहीं आता, अपना कर्म काम आता है। तुमने जो धर्म किया है, दान किया है, पुण्य किया है, भक्ति की है, वो साथ देगी और कोई नहीं देगा। 1000 हो। धृतराष्ट्र ने कहा मेरे 100 पुत्र और गुणवान बलवान, सब उनके अंदर विशेषताएं, और सब मर गए और मैं बूढ़ा अंधा जिंदा हूं। ने कहा मैं श्री कृष्ण से पूछूंगा, हम जानते हैं वो भगवान है। उनसे पूछा कि हमने कौन सा पाप किया था महाराज? अरे 1 पुत्र तो कम से कम बचता। उन्होंने कहा कि तुम्हें पिछले कितने जन्मों का याद है? उन्होंने कहा 4 जन्म का। तो उन्होंने कहा अनंत जन्म बीत चुके तुम्हारे, उसमें 4 जन्म याद भी हो तो तुम क्या हिसाब लगा रहे हो? तुम्हारे ही अनंत जन्मों के पापों का ये फल है। भगवान गलत फैसला नहीं करते। जो मूर्ख लोग कहते हैं पड़ोसी के 8 बच्चे थे, 9वां हो गया, मेरा 1 ही था, क्यों छीन लिया? भगवान को हम लोग ऐसे ही बोलते हैं। बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है जब, तो आरत के चित रहत न चेतु। लेकिन सब अपने कर्मों के अनुसार हिसाब होता है। न कोई किसी को कुछ देता है, न कोई छीनता है। हमने जैसा कर्म किया है हमको फल मिलता है अपने आप। भगवान को देना पड़ता है वो फल, हमको तो याद नहीं।
हमने पूर्व जन्म में क्या क्या किया था, न पापों की याद है, न पुण्यों की याद है, न भक्ति की याद है। लेकिन हमारा जो पिता है आत्मा का भगवान, उसको तो सब मालूम है, वो हमको फल दे देता है, किसी महापुरुष से मिला देता है। हम ढूंढ करके नहीं प्राप्त कर सकते किसी महापुरुष, हमारी बुद्धि तो माइक है। वो कौन सा महापुरुष जो बीत चुके नहीं मिले थे, सब मिले थे, लेकिन सब में गलती निकाल दी हमने। ये ऐसा क्यों करते हैं, ये ऐसा क्यों करते हैं, ये रंगीन कपड़ा क्यों पहनते हैं, ये दाढ़ी क्यों रखाते हैं। हर महात्मा के खिलाफ हम लोगों ने लगा दिया एक और अबाउट टर्न हो गए। किसी महापुरुष को हमने महापुरुष नहीं माना। 10% किसी को मान लेते और शरणागत हो जाते तो फिर ये संसार दोबारा हमको न मिलता। किसी को मानने की बात आई भी तो कुछ परसेंट माना और कुछ परसेंट अपना, कुछ तेरी कुछ मेरी। तो ऐसे लोग मनुष्य बनते हैं जिन्होंने भक्ति भी की, भगवान को, गुरु को भी अपना माना और संसार को भी अपना माना, दोनों साइड में चले, वो मनुष्य बनते। और जो बिल्कुल भगवान की ओर नहीं गए तो पशु पक्षी, कुत्ते, बिल्ली, मच्छर, ये सब बनते हैं। और जो केवल हरि गुरु की शरण में गए वो गोलोक में रहते हैं। तो हमको जो कुछ चाहिए उसी के अनुसार अपने मन को बना ले और ये ना सोचे तो हम अभी नहीं जाएंगे। हर समय होशियार रहे। देखिए, जब आप लोग सड़क पर चलते हैं किसी शहर में तो कितने होशियार रहते हैं। इधर से भी सवारी आ रही है, इधर से भी, आगे से भी, पीछे से भी, वो हॉर्न कर रहा है और कहाँ जाना है ये भी याद है, उससे क्या बात करना है ये भी याद है। और सबके बीच से होते हुए पहुंच जाते हैं। अगर जरा सी आंख मिट जाए या मन हट जाए तो एक्सीडेंट हो जाए। ऐसे ही हर समय मन को जो हरि गुरु में लगाए रहता है तो मरते समय उन्हीं दोनों का स्मरण होता है तो वो गोलोक जाता है। और जो मरते समय अरे बिटिया को बुला दो, देख ले एक बार, अरे वो इंग्लैंड वाले बेटे को बुला दो, ये करते हैं जो लोग, तो मरने के बाद उन्हीं को प्राप्त हो। तो जैसे बाजार में हम जाते हैं वहां सब सामान मिलता है, लेकिन हमें जो सामान चाहिए उस दुकान पर जाए। अब मिठाई की दुकान पर खड़े होके और हम उनसे कहें कि हमको एक साड़ी दे दो, हमारी बेटी का ब्याह है। साड़ी, वो साड़ी कोई मिठाई का नाम है? नहीं जी, वो साड़ी जो पहनती है स्त्रियां। अरे तो अंधा है, तो ये मिठाई की दुकान है, यहाँ साड़ी मांगता। तो हम लोग भगवान को जो मानने वाले हैं 99%
तो भगवान से भी संसार ही मांगते हैं। हमको पैसा मिल जाए, हमको बेटा मिल जाए, हमारी नौकरी लग जाए। बहुत से तो बाबाओं के पास भी इसीलिए जाते हैं, अरे वो आशीर्वाद दे देंगे तो। और बाबा लोग बेवकूफ बना बना के ठगते हैं। हाँ हाँ, देखो ये ताबीज पहन लो और ये धागा पहन लो, ये खोपड़ा पहन लो तो प्रारब्ध कट जाएगा। अरे प्रारब्ध को कोई काट सकता है संत, भगवान भी नहीं काट सकता। अरे भगवान श्री कृष्ण अभिमन्यु के मामा थे, सगे, और वेद व्यास ने अभिमन्यु का ब्याह कराया था उत्तरा से, वो भी भगवान के अवतार। और बाप उसका अभिमन्यु का अर्जुन, गीता ज्ञानी महापुरुष, कोई नहीं बचा सका। अभिमन्यु मर गया निरपराध। सब बैठ के शोक मना रहे हैं। अरे तुम तो भगवान हो भाई। हाँ, लेकिन ऐसा है प्रारब्ध के मामले में मैं दखल नहीं देता। जिसको जब जाना है वो जाएगा, कोई हो।